चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो हेलो, नमस्कार सर, क्या हमारी बात मित्तल जी से हो रही है? हाँ जी। मैं अरुण गौतम बोल रहा हूँ। आप बसपा कार्यालय पे बैठते हैं ना? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बसपा कार्यालय में बैठता हूँ। कहाँ बैठता हूँ? अपना परिचय बताइए। मैं अरुण गौतम बोल रहा हूँ। मैं एक धाकर टीवी से यूट्यूब चलाता हूँ। मुझे कंफर्म करना था कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने आपके पास कॉल किया था या वो फर्जी कॉल था। मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, ना मेरी कोई बात। आपकी बात नहीं हुई है चंद्रशेखर आजाद रावण से? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, ना मेरी कोई बात नहीं है। तो वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो फर्जी है ऐसे ही? सोशल मीडिया पे चल रहा होगा, पता नहीं। वो उनको करना चाहिए। हाँ, अभी तो कोई मतलब नहीं, लखनऊ तो कोई फोन नहीं आया है। मैं यहाँ आया ना, आवाज में आया। उनको अगर फोन करना चाहिए बहन जी के रिलेशन में। फोन आदित्य में करने का क्या उचित है? अच्छा, मेरे पास कोई फोन करे मैं तो सलाह दूंगा ना, भाई बहन जी के यहाँ फोन करना चाहिए। आवाज में बहन जी रहती है। हाँ वहाँ हो पाएगी, कार्यालय में थोड़ी हो पाती। कार्यालय तो जब मीटिंग होती है तब बहन जी मीटिंग करती है। अच्छा। होता तब आती है। बाकी मीटिंग बहन जी से अगर बात करना है तो बहन जी के रेजिडेंट से फोन करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही कंफर्म करना चाहता था कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है कि बहन जी के कार्यालय में उन्होंने फ़ोन किया है। और नहीं, मेरे यहाँ मेरे कार्यालय में कोई फोन नहीं आया यहाँ दफ्तर में। ठीक है सर, थैंक यू। चंद्रशेखर के कॉल को फर्जी बताने वाला अरुण गौतम यदि कार्यालय पर फ़ोन करके यह कह रहा है कि चंद्रशेखर जी का फ़ोन फर्जी था, तो स्वाभाविक है कि मित्तल जी भी तो इसके कॉल को फर्जी बता रहे हैं। यानी कि मित्तल जी खुद कह रहे हैं कि बहन जी से अगर बात करना है, मिलना है तो उनके निवास पर मिलना चाहिए। कार्यालय पर कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। जब मीटिंगें होती हैं, जब बहन जी कार्यालयों पर होती हैं, तो अरुण गौतम के अनुसार चंद्रशेखर का कॉल फर्जी है, तो फिर अरुण गौतम का भी कॉल फर्जी हो ही जाता है। और इनकी संगत में रहने वाले सुजीत सम्राट भी फर्जी हैं। अगर बसपा और आजाद समाज पार्टी अगर एक साथ आ जाए तो क्या कुछ होगा? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई है। माननीय काशीराम साहब के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। अगर कोई व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहता है तो वो लड़े अपना आप। अगर वो लड़ना चाहता है तो लड़ रहे ना, कौन रोक रहा है उनको? अगर कोई तीसरा आदमी भी अगर पार्टी बनाएगा तो कोई रोक थोड़ी सकता है। रोकिए, बनाइए वो। पर समाज का तो नुकसान हो रहा ना। देखिए, एक होने से तो उनको किसने रोका है? आए बहुजन समाज पार्टी में विलय करें अपनी पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी में विलय करके बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाने का काम करें। क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बहन जी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। झूठ बोल रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर को बहन जी से मिलना चाहता तो सुजीत सम्राट मिलाएगा। करे बात वो मेरे से, मैं मिलाऊंगा उनको बहन जी। आप दावा कर रहे हैं मिलाएंगे बहन जी? वो मिलाएंगे। कोई नेता ही नहीं आ रहा है हमें मिलाने। वो घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूँ। मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। अगर नहीं विलय करवाओगे, अगर नहीं मिलवाए ना, वो कह रहे तो सही, वो तो धोखा देना चाहता है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आया हुआ है। सच्चाई तो ये वाली बात है। अगर उसमें इतना दम है तो घोषणा करे और मेरे से बात करे। वो मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती से, चैलेंज करता हूं मैं उससे। अगर वो ये कहे कि मैं अपनी पार्टी को विलय करने के लिए तैयार हूं और बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, आप करवाइए, उससे बात कर लीजिए। पहले विलय करवाओगे, बातचीत करवाओगे? पहले घोषणा तो करे। घोषणा करे, मिलवा देंगे हम उसको। वो घोषणा करे, ये घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में मिलाने के लिए तैयार हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं मिलवाऊंगा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से। नमस्कार, मैं संजय दास कृष्णा प्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SSB हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि भीम आर्मी प्रमुख हैं, आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख हैं, उन्होंने बसपा के कार्यालय में फ़ोन लगा के पूछा कि क्या मेरी बहन जी से बात हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत जो अरुण भाई हैं जो कि धाकर टीवी चलाते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने बसपा के कार्यालय पर फ़ोन लगा के यह कहा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो फ़ोन लगाया था वह फेक था। यानी पता नहीं किसके लिए फ़ोन लगा दिया। अगर बहन जी से बात करनी है तो मित्तल जी से बात करनी होगी।
तो साथियों, ये बात सच हो सकती है कि बसपा के कार्यालय एक ना होते हुए कई हो सकते हैं, लेकिन साथियों जितने भी बसपा के कार्यालय हैं उन पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो फ़ोन अटेंड करते हैं, उन सभी का काम है कि वह बहन जी से कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है, किसी भी संदेश को बहन जी तक पहुंचाना चाहता है, फ़ोन के अटेंडर इसलिए ही बसपा के कार्यालयों पर रखे गए हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि हमेशा से बहुजन समाज में अशिक्षा मूल रूप से इनके पिछड़ेपन का कारण रही है, और वह अशिक्षा जो सदियों से इन पर थोपी गई थी वह केवल अशिक्षित लोगों को ही नुकसान नहीं दे रही है। जो शिक्षित लोग हैं और जो सामाजिक क्रांति के नायक हैं, उभरते हुए राजनेता हैं, लोकप्रिय राजनेता हैं, उनको भी प्रभावित कर रही है। तो साथियों, ये अशिक्षा का ही परिणाम है कि धाकड़ टीवी चलाने वाले अरुण गौतम जैसे व्यक्ति सच को ना दिखाते हुए गलत चीज़ें बोलते हैं। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि बसपा के जितने भी कार्यालय हैं उन पर अटेंडर रहते हैं और उन सभी का कर्तव्य है कि बहन जी के लिए कोई भी बात या मैसेज बहन जी तक पहुंचाना चाहता है तो उन अटेंडरों का काम है बहन जी तक उनकी बात पहुंचाना। लेकिन इसके विपरीत अरुण गौतम जी ने और सुजीत सम्राट जी ने समाज को तोड़ने की बात की है। समाज को तोड़ने की बात इसलिए की है कि बहुजन समाज पार्टी में विलय की घोषणा चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे तो साथियों बहन जी से मैं मिलवाऊंगा, यानी कि सुजीत सम्राट जी कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी से मैं मिलवाऊंगा, मैं बात करवाऊंगा और इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपनी पार्टी की विलय की घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं बसपा में अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को विलय कर दूंगा अगर बहन जी से बात कराओगे, बहन जी से मिलवाओगे। लेकिन साथियों, क्या यह उचित है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी गलत नीतियों के कारण, गलत व्यवहार के कारण, अपनी नाकामी के कारण 0 सीटों पर पहुंच गई। 2014 में बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें आई और 2024 में भी ऐसा ही हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें आई। 2014 से पहले अगर चंद्रशेखर आज़ाद बसपा को तोड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना करते तो यह संभव था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को दोष दिया जा सकता था, उनकी नीतियों को दोष दिया जा सकता था। और फिर ये नेता कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हमारी पार्टी में विलय करो, मैं पार्टी को तोड़ दूं। ये जो विचारधारा है यह बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है और उस विचारधारा से कोई भी व्यक्ति जब भटक जाता है तो वह उस विचारधारा का व्यक्ति रहता ही नहीं है। इस विचारधारा के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी नीतियाँ गलत हो जाएंगी तो फिर उनसे कौन पूछने वाला है। बहुजन समाज तो सबसे ऊपर है, लेकिन सबसे ऊपर ये राजनेता अपने आप को मानने लगे हैं। कुछ थोड़ी सी पावर क्या आ जाती है, बोलने की शक्ति क्या लोगों के पास आ जाती है, वह उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे कि अरुण गौतम जी, वह अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग मात्र कर रहे हैं। दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि वह सच को न दिखाते हुए केवल जो उभरते हुए राजनेता हैं उनको गलत सिद्ध करना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन जी से मिलना चाहते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से मिल लेना चाहिए, अगर मिलना ही चाहते हैं तो। और बहन जी अगर मिलाना चाहती हैं तो कम से कम बातचीत के लिए उनको पहले बुलाएं। विलय की बात अगर सुजीत सम्राट जी ने की है तो पार्टी के विलय की बात बाद में आती है, पहले बातचीत की आती है और बातचीत में दोनों पक्षों को ही सुना जाता है। यानी कि बहन जी अपनी बात को रखेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी बात को रखेंगे। यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। लेकिन नैसर्गिक न्याय अगर बाधित होगा तो कैसे बात बनेगी। नैसर्गिक न्याय
इसलिए प्रभावित होता है कि हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। हम अपने सिद्धांतों को थोपना चाहते हैं बहुजन समाज पर, और उन महापुरुषों की विचारधारा से हट के हम कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते हैं, जैसे कि बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय। तो इस तरह की परेशानियां इसलिए आई हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। बहुजन विचारधारा सदियों पुरानी विचारधारा है और उस विचारधारा को एकदम से बदल लेना आसान नहीं है। जनता तय करेगी कि किसकी नीतियां सही हैं, किसकी नीतियां गलत हैं। जैसा कि नगीना लोकसभा में लड़े तो आप भी थे, यानी कि बसपा भी लड़ी थी, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, और आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे। तो जो एक सीट की बात है, एक सीट भी बहन जी नहीं ला पाई, यानी कि बहुजन समाज पार्टी नहीं ला पाई, और फिर भी आप इस बात को एक संघर्षशील नेता पर थोपना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में विलय कीजिए। चलो, बहुजन हितों को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को विलय करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि 2014 जैसी स्थिति फिर नहीं बनेगी? फिर क्या गारंटी है कि बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार से 2003 के बाद से ही उन्होंने अपने सारे आंदोलन, सारा जो संघर्ष था उसको ढीला छोड़ दिया। बात आती है कि बहन जी की उम्र ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये भी सवाल समाज में देखने को मिलते हैं कि बहन जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो इस बात को भी सच मान लेते हैं कि बहन जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि बहन कुमारी मायावती जी जो संघर्षशील नेता हैं समाज में, उनकी अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाएंगे? वह स्वतंत्र रूप से जो भी बोलना चाहते हैं उनके तरीके को प्रभावित नहीं करेंगे। जब बोली, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ही प्रभावित हो गई, आपने रोक दिया कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर वह व्यक्ति कैसे काम कर पाएगा? इसलिए ही तो भारतीय संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि व्यक्ति अपनी मौलिक कार्य को निष्पादित कर सके। अगर मौलिक कार्य को व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति की जो प्रतिभा है वह तो वहीं दब जाएगी। एक जो मुर्दा व्यक्ति होता है उसमें बोलने की क्षमता नहीं होती, वैसा व्यक्ति बन जाएगा अगर वो बोल नहीं सकता तो, या बोलने नहीं दिया गया तो पुराने बसपा के जो राजनेता हैं, हम भी उनसे मिले हैं, और उनका स्पष्ट कहना है कि बहन जी नए नेताओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। नए नेताओं को अगर प्राथमिकता दी जाए, उनके अधिकारों का हनन न हो, उनको आगे बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता मिले काम करने की, बोलने की, तो स्पष्ट है कि 2014 जैसी स्थिति बदलेगी। यानी कि 2014 में 0 सीटें आई, एक टाइम पर पार्टी बनी थी तब 0 थी, आज 0 हैं, तो आज पार्टी का क्या अस्तित्व है? आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दिया है, और फिर भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में विलय कर दो। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने किसी भी जो संघर्षशील नेता हैं, पुराने नेता थे बसपा के, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी जी और फूल सिंह मरैया जी एक ऐसे संघर्षशील और जुझारू नेता थे जिनके नेतृत्व में बसपा ने ऊंचाइयां हासिल की। वो जैसे ही यह नेता पार्टी से बाहर हुए या कर दिए गए, पार्टी का वोट शेयर घटता गया, और यहाँ तक घटा के पार्टी ने अपना राष्ट्रीय दर्जा भी खो दिया। और फिर भी लोग कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही महान हैं, तो उनको अपने विचार में बदलाव करने की ज़रूरत है, और बहुजन राजनेताओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति सभी लोकसभा क्षेत्रों में ना तो काम कर सकता है और ना ही सभी क्षेत्रों से वह जीत करके आ सकता है। हमें कम से कम 543 सीटें हैं भारत में, तो साथियों
543 के आसपास नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे संघर्षशील नेता चाहिए जो कि पार्टी को मजबूत कर सकें, जो पार्टी के पक्ष में बोलें, विचारधारा के पक्ष में बोलें और काम करें। तो हम क्यों एक भी राजनेता को या एक भी उभरते हुए नेता को नहीं आने देना चाहते? पार्टी में उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देते, उनके कार्य करने की आज़ादी नहीं देते। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, धन्यवाद।